हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल वैकेंसी 2021 की। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कितनी पोस्ट हैं इस वैकेंसी में, एज लिमिट क्या होगी, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या ट्रिपल सी इसमें ज़रूरी है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको लेखपाल वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, रिजर्वेशन कितना क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा या फिर लिखित परीक्षा के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस, मैं आपको ले चलती हूँ यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और मैं वहाँ पे आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। तो हम हैं यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको कुछ बताऊँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, दो तरह के लेखपाल होते हैं, ठीक है। एक होता है राजस्व लेखपाल, रेवेन्यू लेखपाल, और दूसरा होता है चकबंदी लेखपाल। तो इस बार जो वैकेंसी आई हैं वो रेवेन्यू लेखपाल के लिए आई हैं, यानी कि राजस्व लेखपाल के लिए आई हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 2022 तक की जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनका पूरा ब्यौरा आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमें यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे आप ऊपर देख सकते हो, उनकी तरफ से जो भी 2022 तक की परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट को भी टैग कर दिया है। तो आप चाहें तो वहां से जाकर के डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, पहली जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा होगी, यानी अहर्कारी परीक्षा यानी कि पेट परीक्षा होगी, वो 20 अगस्त को होगी। यहाँ पे पहले से ही प्रस्तावित तिथि है, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि ये डेट पोस्टपोन हो गई है और डेट हो गई है 24 अगस्त की, ठीक है। तो अब ये पेपर 24 अगस्त को होने वाला है। इसके बाद जैसे ही ये पेट परीक्षा जो लोग क्लियर करेंगे वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे इन जॉब्स के लिए, यानी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में कोई जॉब निकलने वाली है जिसका एग्जाम सितंबर के लास्ट तक हो जाएगा। सम्मिलित अवर अभियंता में फोरमैन की वैकेंसी आएंगी जिसका एग्जाम अक्टूबर तक में हो जाएगा। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा और सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा जो कि अक्टूबर 2021 में कंप्लीट कर ली जाएगी 672 पदों के लिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व लेखपाल। तो जिन्होंने पेट की परीक्षा के लिए आवेदन किया है और जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे वही लोग इस परीक्षा का मेंस दे सकते हैं, ठीक है। इसके जो पद हैं वो 7882 पद हैं और इसकी परीक्षा नवंबर 2021 में हर हाल में करा ली जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, नवंबर 2021 में ये परीक्षा तभी हो पाएगी जब 24 अगस्त को पेट का एग्जाम हो जाएगा। अगर पेट एग्जाम की डेट पोस्टपोन फिर से हो जाती है तो ये बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है कि नवंबर में एग्जाम हो पाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो पेट एग्जाम है वो कोर्ट में विचाराधीन है। अभी 18 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है, इसके बाद ही हम इसके बारे में कोई बात कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, जितनी भी मार्च तक में वैकेंसी आने वाली है उन सबका यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आप लेखपाल की परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली बात तो पेट आपका क्लियर होना चाहिए और दूसरी बात ट्रिपल सी भी आपके पास में होना चाहिए पेट एग्जाम के लेखपाल एग्जाम के पहले, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी होना क्या जरूरी है, या फिर बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है कि हमने ट्रिपल सी नहीं किया है लेकिन हमने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है या फिर बीसीए किया है या फिर इसके समकक्ष जो डिग्री है वो है हमारे पास में, तो क्या वो मान्य है। तो वैसे मेरे हिसाब से तो वो मान्य होनी चाहिए, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और रही बात ट्रिपल सी की, तो देखिए 3 महीने का कोर्स होता है, बहुत छोटा कोर्स होता है ये। आप अगर अगस्त में फॉर्म भरोगे तो इसका एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा और नवंबर तक इसका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो जिन लोगों ने ट्रिपल सी नहीं किया है और पेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वो लोग ट्रिपल सी का भी फॉर्म भर दें। हो सकता है ये परीक्षा नवंबर में ना होकर के दिसंबर में हो, तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा और मौका मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर 2 में से एक भी आपके पास में नहीं है ना, अगर आपने पेट एग्जाम क्लियर कर लिया और ट्रिपल सी नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, और अगर आपने ट्रिपल सी किया हुआ है पेट एग्जाम क्लियर नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर। वीडियो के मिड में मैंने इसलिए बोला है, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो जानकारी आपको मिल रही है बिल्कुल रियल जानकारी मिल रही है, इसलिए अगर आपको ठीक लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज आपकी इच्छा है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा स्पष्टीकरण देने की कोशिश करूंगी इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके पहले भी मैंने बता दिए हैं कुछ क्वेश्चन, और आगे भी मैं वो क्वेश्चन लेने वाली हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं देने वाली हूँ।
तो गाइज अब मैं आपको बता देती हूँ, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि पोस्ट एज फॉर्म जो भी है इसके बारे में। तो चलिए एक एक टॉपिक हम कवर करते हैं। तो पोस्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितनी पोस्ट निकल रही हैं। तो पोस्ट की जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। यहाँ पे 7,882 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि कितनी एज होनी चाहिए। तो देखिए जो एज है आपकी वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। तो देखिए जो एज है आपकी वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके फॉर्म कब तक आएंगे। तो आपके जो फॉर्म है यानी कि फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग सितंबर महीने में आ जाएगा। ठीक है, आपके जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे वो लगभग 15 सितंबर के बाद से आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। नोटिफिकेशन आपका सितंबर माह में आ जाएगा। 15 सितंबर तक लेखपाल वैकेंसी का नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल जाएगा और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो भी 15 सितंबर के बाद से जरूर होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 24 अगस्त तक आपका पेट का एग्जाम हो जाता है, नहीं पोस्टपोन होता है तो ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम के लिए मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि अभी जो प्रस्तावित परीक्षा सारणी है उसके हिसाब से एग्जाम हमारा नवंबर में होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या SSC जरूरी है इसके लिए। तो यस, बिल्कुल जरूरी है SSC। इसको भी मैं अभी पहले बता चुकी हूँ कि SSC जरूरी है या नहीं जरूरी है। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपकी सबसे पहले आपको पेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, इसके बाद SSC आपका होना चाहिए और 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, SSC, पेट और 12th ये 3 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि जो पिछली लेखपाल भर्ती हुई थी उसमें जो जनरल कैटेगरी थी, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग थे, उन पे कोई रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन आने वाली जो राजस्व लेखपाल की भर्ती है उसमें कुछ पदों को यानी कि सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए आरक्षण निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन अभी इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो इस पे हम बात करेंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट देना है और SSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और पेट एग्जाम का जो भी आपको सर्टिफिकेट या रिजल्ट का मार्क्स कार्ड जो भी मिलेगा वो आपको वहाँ देना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या आपकी ज्वाइनिंग इंटरव्यू के आधार पर होगी या फिर लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि तो इस बार जहाँ तक मेरा मानना है कि इंटरव्यू नहीं होगा, केवल रिटन एग्जाम होगा और उसी के आधार पर आपकी भर्ती की जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर रिटन एग्जाम होता है उसके आधार पर भर्ती हो, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं ना, वो उनको आदत नहीं है इंटरव्यू फेस करने की। ठीक है, कुछ भी अजीबोगरीब सवाल पूछ लिए जाते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत चलता है। तो इंटरव्यू ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन परीक्षा हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो परीक्षा होती है वो 90 मिनट की होती है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं और इस परीक्षा में जनरल हिंदी पूछी जाती है जो कि 25 नंबर की होती है। इसी तरह जनरल मैथ पूछी जाती है जो कि वो भी 25 नंबर की होती है। GS पूछी जाती है और ग्राम समाज एवं विकास विषय से भी 25 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, चारों 25-25 नंबर के होते हैं और ये 100 नंबर का आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो 100 नंबर का होता है। 90 मिनट आपको इसमें मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ले लेती हूँ जो कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं इसमें। हाँ, मैंने एक टॉपिक इसमें नहीं कवर किया है, सैलरी का। तो देखिए जो इसकी सैलरी है वो लगभग 25,000 रुपये होती है। 25 से 30 के बीच में आपकी इसमें सैलरी बनती है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि पोस्टिंग आपकी कहाँ पे हुई है और फिर आगे जैसे जैसे प्रमोशन होता जाता है, आप पुराने होते जाते हो, तो फिर आपकी सैलरी भी इसमें बढ़ती जाती है। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहती हूँ, जिसने SSC नहीं किया है वो प्लीज़ फॉर्म इसका भर दें, क्योंकि अगर आपने SSC नहीं किया तो आप इसके लिए फिर आवेदन नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि हमने 12th नहीं किया है, हमने पॉलिटेक्निक किया है, 12th की जगह हमने ITI किया है, तो क्या वो मान्य होगा। तो ज़रूर मान्य होगा, आप उसका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये थी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल वैकेंसी 2021 की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को थम्स अप जरूर कर दें। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी। ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो। आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी ट्रिपल सी की सीरीज की, तो आप चाहें तो ट्रिपल सी की सीरीज वहां से पढ़ सकते हो और कमेंट बॉक्स पे भी आप बताना, तो हम आगे और भी सीरीज अपलोड कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।